हेलो एंड वेलकम दिशा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जी एडवांस के एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस। ये जी एडवांस 2024 में पेपर 2 में पूछा था सवाल। इसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का पता है तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी हम लोग जानते हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है वो होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। और रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो माइनस ऑफ एनर्जी होता है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा वो आएगा +13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो एन हम लोग ले लेंगे 1। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, हो जाएगा 13.6, जेड हो गया आपका 1 बाय 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। वही अगर हमको हीलियम प्लस का निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, हीलियम प्लस का कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। और अगर हमको काइनेटिक एनर्जी ये सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट का n बराबर 2 है, हीलियम प्लस है, तो ये होगा 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। तो पहला जो मेरा निकला वो निकल गया 54.4, दूसरा 13.6, फिर 13.6। ठीक है। अब आ रहा है हमको सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगा लिथियम 2 प्लस का क्या होगा, n बराबर 2 है, तो होगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, यानी ठीक है, लगभग हो जाएगा ये 122.4 बाई 4, यानी अराउंड ये 30.6 के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, हीलियम प्लस का हो रहा है, ये आ रहा है 54.4, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, यहाँ पे n1 है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो दिस इज द राइट आंसर। ये जी एडवांस में पूछा था, बस हमको क्या याद रखना है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी का याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। फिर अगर आपका जूल पर एटम में बोले तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम होता है। ठीक है। किलो जूल में बोले तो 1.313 इंटू 10⁻³ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल होता है। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं एनर्जी, और एनर्जी पता है तो उससे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, द हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस लिथियम 2 प्लस आयन है in a spherically symmetrical state S1 with 1 radial node. Upon absorbing light, the ion undergo transition to a state S2. The state S2 has 1 radial node and energy equal to the ground state of the hydrogen. तो पूछ रहा है स्टेट S1 क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे नोड क्या होता है। देखिए नोड होता है, अगर हम इसको समझे, नोड होता है रीजन और स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। रीजन और स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी 0, यानी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 होती है उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं।
है ना, उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। तो ठीक है, तो नोड पे साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो साई स्क्वायर जिस पॉइंट पे जीरो हो वो पॉइंट नोड कहलाता है। अब नोड जो होता है दो तरीके का होता है, नोड दो तरीके का होता है, रेडियल नोड में और दूसरा तरीका होता है एंगुलर नोड में। ठीक है, अब रेडियल नोड जो होता है वो होता है n माइनस एल माइनस वन, यानी n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया जीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और एंगुलर नोड होता है सिंपली l। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है रेडियल नोड वन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे में रेडियल नोड कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1s में कितना रेडियल नोड है वो देखते हैं हम लोग। 1s में कितना रेडियल नोड है, तो 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड हो गया 1, s के लिए 0 होता है, रेडियल नोड हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 0 होगा, यानी 1s तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 रेडियल नोड। 2s में देखते हैं, n बराबर 2, l बराबर 0, l बराबर 0, तो रेडियल नोड हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी 1 हो गया। ठीक है, 2p में देख लेते हैं, 2p में n जो होता है वो 2 होगा और p के लिए l का वैल्यू 1 होगा, तो रेडियल नोड हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी 0। ठीक है, 3s में क्या होगा, n बराबर 3 होगा और s है तो l 0 होगा, तो रेडियल नोड हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी 2। तो सारे ऑप्शन में एकमात्र 2s ही है जिसमें रेडियल नोड की संख्या 1। तो याद रखो, जैसे और रेडियल नोड निकालना तो एसपीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट याद रखो कि एल का वैल्यू जो होता है एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। तो आसानी से आप रेडियल नोड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी 2s जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी जी एडवांस 2012 में आया था, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। अगर हमारा रेडियल नोड और एंगुलर नोड का क्लियर है, वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन्स है जिसपे n और l का वैल्यू दिया हुआ है और बताना है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल क्या होगा। तो याद रखो कि जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, n और l पे। तो अगर n प्लस l का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले n प्लस l का सम देखते हैं हम लोग सारे में। तो पहले वाले में n प्लस एल का सम जो है वो है n4 है, तो 4 प्लस 1 यानी 5 आ रहा है। दूसरे वाले में n प्लस एल का सम आ रहा है 4 प्लस 0 यानी 4। ठीक है, और तीसरे वाले में n प्लस एल का सम आ रहा है 3 प्लस 2 यानी 5, और चौथे में आ रहा है n प्लस एल का वैल्यू 4। अब यहाँ पे दो ऐसा एनर्जी लेवल है जिसका वैल्यू n प्लस एल का सेम है। तो जब दो ऑर्बिटल का n प्लस एल का वैल्यू सेम हो तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ n होता है वो डिसाइड करता है एनर्जी लेवल। तो जिसके लिए एन ऑर्बिटल विद हाइयर वैल्यू ऑफ n इज सेड टू हैव हाई एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे n का हाइयर वैल्यू किसके लिए है, 1 के लिए। इसका अर्थ है 1 का सबसे ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया 1 का सबसे ज़्यादा एनर्जी। दूसरे नंबर पे आना चाहिए आपका 3 दिया हुआ। तीसरे नंबर पे आना चाहिए 2 क्योंकि इसके लिए n का वैल्यू हाइयर है। ठीक है, और सबसे कम जो आ रहा है वो फोर्थ वाले के लिए आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। तो याद रखिए हाइड्रोजन में जो एनर्जी लेवल है वो केवल n पे डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द टोटल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n प्लस l। दैट मीन्स वी कैन से दैट द एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ n एंड l फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये अबाव प्रिंसिपल से भी बना सकते हैं। अबाव प्रिंसिपल पढ़े भी थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू वेरियस सबसेल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास सवाल है जो कि जी एडवांस 2019 में पेपर 2 में पूछा है। इस पे रेडियस दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ -2 होगा। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो सबसे पहले तो रेडियस का जाने, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकालते हैं। जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट का वो होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z, यानी रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे n-2 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर एंगुलर मोमेंटम जो है
हम लोग पढ़े थे कि mvr क्या होता है, nh/2 होता है। इसका अर्थ है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसके प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, होता है 13.6 Z²/n²। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, n-2 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, वो आता है काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है माइनस में। तो ये हो गया, ये भी क्या होगा, -27.2 Z²/n²। ये भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n-2। ठीक है, तो इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उतना लेस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू 1, या कह सकते हो कि ये क्या, पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है अगर n का वैल्यू इंक्रीज करा है। इधर जो है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। तो इसका अर्थ है कि जो करेक्ट टेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए 3 का p, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n-2। बाकी 3 का s में देखो, 3 का s काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, 4 का u n पे पावर हाफ नहीं होगा, 4 का q भी नहीं होगा, यानी जो करेक्ट है वो 3 का p होगा। इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं, बस हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, रेडियस का क्या फॉर्मूला है, ये सब दिमाग में रखना है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।